सो हेलो गाइस, मेरा नाम है यांशु घाड़े और हम सबकी यूट्यूब पर चैनल है, उसका नाम है मिस्टर यांशु घाड़े टेक्नोलॉजी। सो जो भी नए व्यूअर्स है इस चैनल के, वो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो हमने पार्ट 15 लेकर मैंने पिछले वीडियो बनाया था। सो वहाँ पर हमारी HTML लैंग्वेज खत्म हुई और मैंने कहा था कि मैं आपको ओनली HTML से एक वेबसाइट बनाकर सिखाऊंगा। आज हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उसका जो नेव बार होता है वो हम बनाएंगे आज। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो नए व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक जो फाइल है उसको सेव करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ माय रिज्यूम। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टीआर, उसके अंदर टीडी, यहाँ पर मैं सबसे पहले बीजी कलर दे देता हूँ ब्लैक। उसके अंदर बॉर्डर में 100 के लिए दे देता हूँ 2 और फिर हमारा बन जाए उसके बाद मैं 0 कर दूंगा बॉर्डर को। उसके बाद यहाँ पर विड्थ ऐसे ही, विड्थ को 0, विड्थ को ऐसे ही रहना दे। उसके बाद ओके और अलाइन दे देता हूँ सेंटर। अलाइन को सेंटर देने की आपको जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट का उपयोग करता हूँ वी। यहाँ पर फेस दे देता हूँ एरियल, यहाँ पर भी फेस दे देता हूँ एरियल। उसके बाद मैं इसको जो साइज है वो दे देता हूँ 20 और यहाँ पर भी 20। उसके बाद जो कलर है वो मैं दे देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माय और यहाँ पर लिखता हूँ रिज्यूम। इसका कलर दे देता हूँ ये। मैंने पहले से इस कलर को सिलेक्ट करके रखा था। आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर आप रख सकते हैं। मुझे तो ये अच्छे लगे थे, मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा था। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सब देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा जो इसी तरह का कार जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम इस नेविगेशन के लिए यूज करेंगे फिर से टीडी। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंकर टैग, क्योंकि हमको जो वेब पेज है उसके अंदर से ही क्रिएट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा होम। इसको पहले फॉन्ट दे देता हूँ और यहाँ पर जो कलर है वो मुझे अच्छा लगा था ये, मैंने ये कर देता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ होम। ये नजदीक में आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंड्स NBPS की जगह एंड्स EMSP। इससे क्या होता है, एक टैब जितनी जगह, 2 स्पेस जितनी जगह इससे छूटती है। मैं इसको कर दूंगा और भी ज्यादा। ओके, इसको तो मैंने जो अंडरलाइन है उसको हटाने के लिए मैंने CSS यूज किया था, पर अभी तो हम ओनली HTML से कर रहे हैं। इसके लिए मैं ओनली HTML का ही उपयोग करूंगा। यहाँ पर फेस दे देता हूँ कर्सिव। ओके, मुझे तो
अभी तो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसी तरह हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा अबाउट स्किल। ओके, यहाँ पर लिख दूंगा अबाउट, यहाँ पर लिख दूंगा स्किल। उसके बाद लिख दूंगा टेस्टिमोनियल। उसके बाद लिख दूंगा गैलरी। उसके बाद अचीवमेंट्स। उसके बाद कॉन्टेक्ट और लोकेशन। सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मुझे मैं यहाँ पर लिख दूंगा NDPSP, सब देख सकते हैं। और इसको यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा NDPSP। सब देख सकते हैं कि कितनी जगह छूट रही है। सब जगह मैं इसको कर दूंगा। इस तरह मैं कर दूंगा सभी जगह। और सबसे ऊपर रह गया। सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं फिर से थोड़ी जगह दे देता हूँ, क्योंकि हमको वो पूरा करना है इस बॉडी का। ओके, ये थोड़ा अच्छा। इसी तरह EMPS की जगह हम ENSP भी यूज कर सकते हैं इसी तरह। ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर एक बार कर देता हूँ इसको, एक बार। ओके, ये थोड़ा ज्यादा। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने नेव बार को क्रिएट कर दिया है। और अब मैं इस बॉर्डर को कर दूंगा 0। और यहाँ पर फिर से मैं लिख दूंगा एंड्स EMSP। और इसके बाद एंड्स NBSP। अब मेरे ख्याल से नहीं होगा, पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं हुआ। इस तरह हमने क्रिएट कर दिया ये नेव बार। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मैं कर दूंगा 0। यहाँ पर मैं ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर से एक बार NBSP कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएट कर दिया। ये था पार्ट 1 ऑफ द वेबसाइट मेकिंग। हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे एक हमारा होम सेक्शन में हम कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों। हेलो गाइस, मेरा नाम है यांशु घाड़िया और हम सबकी यूट्यूब पर चैनल है, उसका नाम है मिस्टर यांशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। आज हम देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में न्यू बार क्रिएट करना सिखाया था। आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द HTML लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट मेकिंग ऑफ पोर्टफोलियो और ओनली HTML लैंग्वेज टू यूज। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक होम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 148।
उसके बाद जो बीजी कलर होता है वो मैं ये दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे 3 और यहाँ पर जो अलाइन है वो सेंटर दे देंगे। उसके बाद आईडी दे देंगे होम। उसके बाद यहाँ पर मैं एक लिखूंगा TR और उसके अंदर DD। यहाँ पर कोलस्पान 2 दे देंगे, अलाइन सेंटर दे देंगे। फिर यहाँ पर फॉन्ट टेक का यूज करेंगे और उसके अंदर यहाँ पर अलाइन तो हमने सेंटर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। मैं दे देता हूँ फेस एरियल। साइज दे दूंगा जो है 5 और कलर दे दूंगा ये। इसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये बराबरी का हो गया। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर मैं लिखूंगा BR। अब इसको साइज दे दूंगा 6, कलर यही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर BR लिखूंगा। उसके बाद ये यहाँ पर लिखूंगा अंशु। साइज दे दूंगा 10। यहाँ पर दे दूंगा 10। उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा FF मतलब वाइट फॉन्ट है। इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा गाड़िया। यहाँ पर ओके यहाँ पर मैं देता ओके। सब देख सकते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एक बार दिया लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे मार्केट। उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे दूंगा अब बिहेवियर दे दूंगा स्क्रॉल हाइट दे दूंगा 80। स्क्रॉल डिले दे दूंगा 5। यहाँ पर लिखूंगा
उसके बाद ये सबको मैं सेंटर टाइप करने लिख दूँगा। उसके बाद मैं इसको हो गया हमारा। उसके बाद इसको रख देते हैं। इसी तरह मैं इसको दो बार गियर दे दूँगा। सब देख सकते हैं कि एक जाने के बाद दूसरा आता है, दूसरा जाने के बाद तीसरा आता है। सो इसी तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटर हम कर देंगे। देख सकते हैं कि कैसे ये हम कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार गियर देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम ये दूसरा सेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे इमेज। यहाँ पर हाइड दे देंगे उसके बाद यहाँ पर मैं एक इमेज दे दूँगा। इस इमेज को मैं मेरी इमेज यहाँ पर नहीं देता, मैं एक इमेज दे देता हूँ। सो इसे मैं दे देता हूँ। इसको कॉपी में दे यहाँ पर ले दूँगा इसको। ओके, ये हमारा जो वो था वो इमेज है वो आ गई। मैंने आपको कहा था कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ बढ़ गई, इसके लिए हम यहाँ पर 4:8 ओके। सो ये हमारा जो था वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं इनपुट सबमिट करूँगा टाइप और वैल्यू दे दूँगा डा CB और यहाँ पर मैं दे दूँगा इसको और इस तरह इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ
पर लगा लेंगे और यहाँ पर ओके। और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको 2 बार बी ब्रेक लाइन। सब देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा हो गया। और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको चौथा, यहाँ पर और यहाँ पर मेरी यूट्यूब चैनल का URL मैं दे देता हूँ। मैं यहाँ पर youtube.com दे देता हूँ, ये मेरी चैनल है। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यही में आ गया इसमें। सो इसके लिए मैं दे देता हूँ इसको ब्लैंक। और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको वॉच वीडियो। और यहाँ पर टारगेट दे देता हूँ न्यू में खुलेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ टारगेट ब्लैंक। सो आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैंने अपनी चैनल खोल दी। सो आज का ये हमारा होम सेक्शन हुआ रेडी। और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे दूंगा 0। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अबाउट सेक्शन लेकर। सो इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं पार्ट 3 में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 3 अबाउट पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ द HTML ओनली यूज लैंग्वेज। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अबाउट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने होम सेक्शन क्रिएट किया और उसके पहले हमने न्यू बार सेक्शन क्रिएट किया। सो आज हम सीखेंगे कि अबाउट सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ कोड एडिटर में। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हेडिंग के लिए सेंटर टैग के अंदर पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन टैग लिख दूंगा और यहाँ पर उसको कलर दे दूंगा ब्राउन। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ब्राउन कलर दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर साइज दे देता हूँ 5, विड्थ दे देता हूँ 790 पिक्सल। सब देख सकते हैं कि कैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर बी ए ब्रेक लाइन टैग लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट। उसके बाद फॉन्ट के अंदर मैं लिखता हूँ फेस दे देता हूँ कर्सिव। उसके बाद मैंने साइज दे दी यहाँ पर साइज दे देता हूँ 25।
कलर दे देता हूँ। कलर के लिए मैं यूज करूँगा HTML कलर हेक्स कलर कोड्स। सो मैं इसके लिए इसका यूज करूँगा। उसके बाद ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आप इसका यूज करके अपने हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आप कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अबाउट लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर अंडरलाइन टैग का यूज करूँगा और उसके अंदर अबाउट लिखूंगा। मैंने कलर दे दिया। ये सब देख सकते हैं कि हमने जो अबाउट सेक्शन है वो हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं इस सेक्शन को जो आईडी है वो दे देता हूँ। इसको नहीं, टेबल को दे देता हूँ मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ 3 और जो हमारा आईडी है वो दे देता हूँ अबाउट। उसके बाद हम देखते हैं इसको। ओके, सो अब मेरे को यहाँ पर लिखना है UI UX कलर डेवलपर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा UI UX डिजाइनर और यहाँ पर मैं इसको लेता चाहता हूँ अलाइन सेंटर। सो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा अलाइन सेंटर और उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसे ये क्रिएट हो गया। सॉरी, इसको हम करेंगे TD टैग में। मैंने यहाँ पर लिख दिया TR में, इसकी वजह से ये हो रहा है। सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर TD के अंदर लिखा। सो ये टेबल में आ गया। उसके बाद इसके पहले यहाँ पर फिर से TR लिखूंगा। उसके बाद TD लिखूंगा। उसके बाद ये मैंने ले लिया TD। एक में ये इमेज दे दूंगा, जो ये वाली थी वही मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कैसा आता है। ओके, सो यहाँ पर मैं इसकी हाइट दे देता हूँ जो हमारा कंटेनर है उसके हिसाब से 200 दे देता हूँ हाइट। विड्थ दे देता हूँ 500 300। ओके, और हाइट दे देता हूँ 300। सब देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने TD क्रिएट किया था उसके अंदर लिखता हूँ मेरा जो फैक जो टेक्स्ट होता है वो। इसके लिए हम यूज करेंगे लोरेम इब्जुम। ये वेबसाइट में आपको फैक्ट टेक्स्ट मिल जाएगा। आप जो वेबसाइट किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह सिखा सकते हैं। और आप मैं तो यहाँ पर इसका यूज करूँगा। और आपकी जो अपनी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा बियर, सॉरी ओके। सब देख सकते हैं कि कैसे ये हो गया। और यहाँ पर मैं कॉल स्पैन दे देता हूँ 2। यहाँ पर कॉल स्पैन 2। अब देख सकते हैं कि ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको थोड़ी सी जगह जो इसके
फिर से यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूँ। ओके, इसको मैं सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सेंटर टेक्स्ट से नहीं होगा क्योंकि हमने दे दिया कोल स्पेन 2, सो इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फॉन्ट टैग का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर कलर दे दूंगा अपने हिसाब से, मैं दे देता हूँ यहाँ पर इसका यूज करके। ये वाला थोड़ा कलर अच्छा लगता है, थोड़ी सी डार्क था। ओके, सो आप देख सकते हैं। उसके बाद फेस दे देता हूँ। तो हाँ, मैं ये फेस तो अच्छी नहीं, एरियल दे देता हूँ। ओके, एरियल में बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद साइज दे देता हूँ 25, ये थोड़ी बड़ी हो गई। 10, ये भी बड़ी है। 5, ओके, सो ये है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको BR कर दूंगा, सो जो टेबल है वो अच्छा दिखने लगा और थोड़ी जगह हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ बोल्ड B टैग। ओके, अब ये अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट टैग के अंदर। और यहाँ पर थोड़ी डिजाइन हम कर देते हैं। कलर दे देता हूँ तो ब्लैक ही है। उसके बाद साइज दे देता हूँ जो है वो 39, साइज तो अच्छी ही है। और फेस दे देता हूँ एरियल। मुझे ज़्यादातर एरियल ही पसंद होता है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह दे देते हैं। यहाँ पर टेबल में ही कि थोड़ा सेल्फ पैडिंग होना चाहिए टेबल के अंदर। 2 दे देता हूँ। नहीं, 5। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों के बीच में थोड़ी जगह हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एक लाइन में फिर से TD। ओके, मैं TR का यूज करके करूंगा। TR लिखूंगा। उसके बाद ये ओके। सो मैं इसको रोज पान दे देता हूँ। एक तो है ही, तो कोल स्पेन दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको अलाइन दे देता हूँ राइट। ओके, ये राइट में चला गया यहाँ पर। उसके बाद एंकर टैग, यहाँ पर लिखूंगा होम। यहाँ पर हायर मी। ओके, यहाँ पर मैं इनपुट सबमिट और वैल्यू दे देता हूँ जो हमने दिया था वो हायर मी। ओके,
सो इसके बाद यहाँ पर मैं भी ले देता हूँ आप देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर अब जो आ गया है। उसके बाद सो इसको मैं अपने हिसाब से जो HTML की जो सिंपल सी है उसके हिसाब से मैं इसको ट्राई करके देखूंगा और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। सो आज मैं इतना ही सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैसे जो मैं हम कर सकते। 2 मिनट। हम यहाँ पर कैसे अपना जो नेम है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो हम लगा सकते हैं और कैसे हम ओनली HTML का उपयोग करके लगा सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही और आगे मिलते हैं पार्ट 4 में। अबाउट सेक्शन में आपको क्रिएट करके पूरा दिखाऊंगा। उसके बाद हम स्किल सेक्शन देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़े और मैं आज आप सबको मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 4 ऑफ द HTML लैंग्वेज एंड मेक ओनली पोर्टफोलियो वेबसाइट टू यूजिंग ओनली HTML लैंग्वेज। सो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम कैसे एक अबाउट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था। तो आज मैं उसको पूरा करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद स्किल सेक्शन हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो इसके लिए मैंने ओपन कर दिया है कोड एडिटर और उसको जो आधा अधूरा था उसके लिए मैं एक फॉन्ट टैग ले लेता हूँ। फॉन्ट टैग के अंदर मैंने फेस दे दिया है एरियल। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है नेम और यहाँ पर मैंने फिर से एक ब्रेक लाइन दे दी और फिर से 1 बार ब्रेक लाइन। सो इसी तरह यहाँ पर मैंने दे दिया है कलर मैंने यह दे दिया। आप अपने हिसाब से जो भी अपने मनपसंद कलर है वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद फेस मैंने दे दिया ये। और यहाँ पर मैंने अपना जो नाम होता है वो XYZ आप डाल सकते हैं। सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक लाइन को फिर बाद में और ब्रेक कर दूंगा। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर फिर से एक बार ये और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जो हमारा होता है एक्सपीरियंस वो, और वो तो हमने ये दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं एंड्स EMSP इसी तरह से मैं उसको देता रहूंगा जहां पर मुझे डालना है वहां पर। सो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। इसी तरह से पेस्ट। ओके, ये थोड़ा बड़ा होगा साइज में। सो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो इस तरह से मैं इसको कर दूंगा और इस तरह से इसको साइड में ले लेता हूँ मेरे फोटो को। और यहाँ पर इस तरह से मैं कॉपी करूंगा और फिर से इसी तरह से जो अपनी है वो वैल्यू देता रहूंगा। और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं BR देना भूल गया, सॉरी। ओके,
सो आप इस तरह से दे सकते हैं और उसके बाद फिर से एक बार BR। ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। सो इसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे हम एक बटन शो करा सकते हैं इस टेबल में। सो पहले तो मैंने आईडी दे दी है, उसके बाद यहाँ पर मैं TR करके न्यू लाइन में TD के अंदर कॉल स्पैन दे दूंगा। कॉल स्पैन में कितना दूंगा? 2। सो इसके बाद मैंने 2 लिखा और उसके बाद इनपुट सबमिट। सो मैंने ये कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा हायर। मी। इसी तरह से दूसरे में लिख दूंगा लर्न मोर। और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको ये, और उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा जो है यहाँ पर मैं दे दूंगा एंकर टैग। सो यहाँ पर हमने दे दिया एंकर टैग, और वो एंकर टैग है वहां पर मैं आईडी का नाम दूंगा। कौन सी आईडी? तो होम वाली आईडी। सो इसके लिए ये करूंगा, और लर्न मोरे के लिए इसको करने के लिए मैं कॉन्टेक्ट का यूज करूंगा, और इसको मैं एक वैल्यू दे दूंगा, वो है सिर्फ हैशटैग। जैसे हमने जो कॉन्टेक्ट वाली में हायर में दिया था, इसी तरह से। सो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा क्लोज, और इसको आपको ध्यान रखना है जो स्पेस है उसके पहले करना है एंकर टैग, वरना आपको जो वो है वो आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर वो शो होगा कि कैसे आपने जो लाइन है वो की हुई है। अभी जो यहाँ पर आ गया है कंटेंट, उसके बाद यहाँ पर मैं अलाइन राइट दे दूंगा। ओके, सो आप इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूँ राइट साइड से, एंड CMSP। सो इसके लिए मैं इसको करूंगा, और जो इसके बाद है वो इस तरह से मैं करता जाऊंगा अपने हिसाब से। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कर दिया। और उसके बाद मैं दे दूंगा बॉर्डर को 0% पर, बॉर्डर कर दूंगा 0। सो ये दिखना हो जाएगी बंद। सो हमारा जो अबाउट सेक्शन है वो हो गया क्रिएट। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दे दूंगा। बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर अभी तो यूज करूंगा जो UI UX हैक्स कोड है, HTML हैक्स कलर कोड्स, और इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पिंक पर ले जाता हूँ, क्योंकि इस बार पिंक ही सूट होगा अच्छे से। इसको लाइट दे देता हूँ, इसको C कर देता हूँ, कंट्रोल PR लिख देता हूँ। सब देख सकते हैं। ओके, इसका मैं वाइट कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ओके, सो वाइट में यह ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अंडरलाइन टैग का यूज करूंगा।
सो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला है, यहाँ पर हम कलर दे देते हैं। और ज्यादा वाइट, थोड़ा सा ब्लू। इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, सो इसको यहाँ से उठाकर सिर्फ मुझे वहाँ पर ले जाना है, तो स्टडी में ही सिर्फ डालूंगा मैं। सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी स्पेल पैडिंग दे देता हूँ। कहाँ पर गई ये? यहाँ पर, हाँ, सेल पैडिंग, उसको कर दूंगा 8। ओके, आप इस तरह से एक अबाउट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्किल सेक्शन को बनाकर देखते हैं अभी। सो इस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि कैसे कॉन्टेक्ट आ गया, और हम लर्न मोर करते हैं तो कैसे ये हैशटैग आ गया। सो इस तरह से आप अपनी डिजाइन के मुताबिक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम जो सेक्शन है वो करके दिखते हैं, स्किल सेक्शन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा स्किल, और यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर TR, उसके अंदर TD, और उसके अंदर एक की मैं डाल देता हूँ। मैंने पहले से ये सिलेक्ट कर रखी थी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको जो स्किल सेक्शन है वो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ थोड़ी बड़ी। ओके, तो ये हमारा जो है वहां पर सेट हो गई। आप अपने हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम टेबल से और वो बॉक्स करके वो दोनों को ज्वाइंट करके हम कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ओनली HTML कोड से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली क्योंकि हमने सिर्फ HTML से किया है, इसलिए। सो आज के सेशन में इतना ही, और आगे हम देखेंगे कि कैसे एक टेस्टिमोनियल सेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज आप सबको पार्ट 5 लेकर आया हूँ। ओनली HTML लैंग्वेज यूज टू मेक पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो मैंने एक वीक से वीडियो नहीं बनाया था, मैं आज बना रहा हूँ। सो आज हम मिले हैं। सो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मैंने पार्ट 4 में सिखाया था कि कैसे हम अबाउट सेक्शन और स्किल सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हमने होम बना दिया, इस अबाउट को बना दिया, इस स्किल को बना दिया, और अब बारी है टेस्टिमोनियल्स सेक्शन की। सो इसको हम क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ
टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिमोनियल्स। अब इसको रन कर देखता हूँ। सब देख सकते हैं ये हेडिंग आ गया। उसके बाद मैं एक टेबल को क्रिएट करूंगा, उसके बाद एक टीआर ले दूंगा और उसके बाद एक टीडी सेल के लिए। और आप सभी को पता है कि टेस्टिमोनियल्स किसको कहा जाता है। टेस्टिमोनियल्स यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जो क्लाइंट है और वो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो रेट है, उन सबको हम टेस्टिमोनियल्स के रूप में यूजर्स को बता सकते हैं। सो इसके लिए टेस्टिमोनियल का उपयोग होता है। सो टेस्टिमोनियल के लिए मैं पहले से एक इमेज ले लेता हूँ। इसके लिए मैं ओपन करूंगा इसको, उसके बाद इमेज को आप अपने हिसाब से ऑनलाइन भी किसी भी इमेज को ले सकते हैं। सबसे पहले हाँ ये टेस्टिमोनियल 1 मैंने इस तरह से ऑनलाइन इमेज ले ली थी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले तो मैंने पाथ सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये इमेजेस, उसके बाद ये इमेजेस का जो होता है वो पहले मैंने इसी तरह दे दिया ओके, अब ये आ गया है। ओके, सो अब इस तरह देख सकते हैं कि कैसे ये हमने क्रिएट कर दिया इमेज को। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा 3, उसके बाद सेल पैडिंग दे दूंगा 5 और इसका बीजी कलर दे दूंगा। ये मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। आप अपने हिसाब से अपनी मन पसंद वेबसाइट का कलर रख सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया है सेंटर। लाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। उसके बाद इस तरह मैंने ले लिया है 1 2 और 3। आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज आ गई। उसके बाद इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगा एक टीआर और फिर से लिखूँगा टीडी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसको टीडी में दे दूंगा, क्योंकि ये सभी का मैंने अलग अलग डिसाइड किया हुआ है इसलिए। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट, पहले तो मैं ये ले लूँगा, उसके बाद BR, और यहाँ पर मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा। अलाइन होनी चाहिए कैसी, सेंटर। उसके बाद एक फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं 25, फॉन्ट को कर देते हैं एरियल। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर दूंगा और इसको मैं कॉपी कर और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख दूंगा जो मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं साइज इसकी कर देता हूँ 50, 10, 5।
इसी तरह यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। सो इस तरह से मैंने इसको कर दिया। और उसके बाद ये बीजी कलर है, ये बीजी कलर यहाँ पर भी लगा देता हूँ। उसके बाद इस बीजी कलर का हम यूज करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। कहाँ पर? सो स्टडी में पहले तो मैं बीजी कलर लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर भी मैं बीजी कलर लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर बीजी कलर मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये इसको वाइट कर देने से अच्छा है। ये वाइट अच्छा दिखेगा। सो इस तरह मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। सब देख सकते हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक BR की लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी जगह लगे इसके बीच में। ये हो गई जगह। और सेल पैडिंग दे देता हूँ और ज्यादा। कहाँ पर गया हमारा सेल पैडिंग? यहाँ पर। यस, सेल पैडिंग की जगह मैं दे देता हूँ सेल स्पेसिंग। हाँ, सेल पैडिंग तो 5 ही रखने हैं। ओके, सो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सबका एंड होता है, यहाँ पर मैं फिर से एक फॉन्ट लिख दूंगा, टैग। और यहाँ पर मैं कलर दे दूंगा जो अच्छा दिखे वो फॉन्ट एरियल। और यहाँ पर लिख दूंगा थैंक्स जॉन। आप अपने हिसाब से ये रख सकते हैं। और साइज दे दूंगा 10। और यहाँ पर फिर से एक बार BR लिख दूंगा। और यहाँ पर एक कलर हम सिलेक्ट बाद में करेंगे। और यहाँ पर मैं फॉन्ट दे देता हूँ इसको सभी जगह इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर भी दे देता हूँ। अभी आप अपने हिसाब से इस कोड को एडजस्ट अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद कलर इसको दे देता हूँ ग्रीन, सभी जगह ग्रीन दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लाइट डार्क अपने हिसाब से। और ये ग्रीन को लाइट कर देता हूँ, लाइट अच्छा रखे दिखेगा। और यहाँ पर जो साइज है उसको थोड़ी कम कर देते हैं, 5 अच्छी लिखेंगी 5। और सब कुछ तो हमारा सेंटर में ही है, उसको 6 करके देखते हैं 7
7 बड़ी हो गई है, 6 अच्छी दिखेगी। सो इस तरह मैं यहाँ पर भी BR लिख देता हूँ फिर से एक बार, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 0। सो ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट हो गया। सो ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी जानकारी के लिए और ऐसे ही पार्ट के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो हम आगे के दिखते हैं कि कैसे गैलरी सेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो मैं आपको पार्ट 6 में बताऊंगा। सो आज के सेशन में इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज आप सबको जो हमारा ओनली HTML लैंग्वेज को यूज करके एक वेबसाइट बनाने का था, वो पार्ट हमारा अधूरा था, तो मैं आज आपको गैलरी सेक्शन बनाकर दिखाऊंगा। और मैं इस वीडियो को कई दिनों के बाद बना रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गैलरी सेक्शन कैसे बनाते हैं, जो हम बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। और जो भी इस चैनल के नए व्यूअर्स हो, उन सबसे मेरी विनती है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस सेक्शन को बनाने हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम वो हेडिंग लिख देंगे जो हमारा होता है वेबसाइट में नया सेक्शन का, वो तो मैंने यहाँ पर वैसा ही कर दिया। और यहाँ पर मैं इस आईडी को दे दूंगा गैलरी, जो मैंने ऊपर न्यू बार में दी थी वो आपको दिखा सकता हूँ। इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको लिंक करूंगा इस सेक्शन पर। कहाँ पर? यहाँ पर आईडी था वहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ गैलरी। तो आप देख सकते हैं कि ये गैलरी सेक्शन का हेडिंग आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज के लिए सबसे पहले तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके इमेज डालने लगे। इस प्रकार हम जो यहाँ पर रोज है वहां पर 3 और नीचे एक कॉलम में 2 इमेजेस आएगी, मतलब कि इस तरह यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर एक। इसके लिए हमें टीडी के अंदर 3 इमेजेस लेने पड़ेंगी, इसलिए हम लेते हैं। और ये हमारा एक रो खत्म हुआ। उसके बाद आएगा एक कॉलम, और यहाँ पर मैंने पहले से ही इमेज को सिलेक्ट करके रखा है। सो मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले तो मैं देखता हूँ क्या आता है कि नहीं, क्योंकि इसको मैंने आ गया। चलो पोर्टफोलियो बन हो गया। प्रकार हम कर सकते हैं गैलरी सेक्शन। और गैलरी सेक्शन के अंदर जो हम वो बनाते हैं कि कैसे हम एक जावास्क्रिप्ट की मदद से एक स्लाइड बनाते हैं कि ये खत्म हुआ तो ये होगा, तो वो वीडियो में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये तो बस सिर्फ होम सेक्शन का मैंने आपको करके दिखाया है, और उसके अंदर का मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब इसको हम करेंगे विड्थ और हाइट सेम। इसके लिए हम इसको कर देंगे अपने हिसाब से।
यहाँ पर विड्थ दे देंगे 50, हाइट भी दे देंगे। हमको क्योंकि स्क्वायर लगाना है इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आ गया। पर अब मैं आपको ये दिखाने के लिए इतना छोटा किया है। इसके लिए मैं ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा आप सब देख सकते हैं। और इसके बाद हम टेबल को कर देंगे सेंटर। अलाइन हो गया सेंटर यहाँ पर हमारा। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कर दिया। उसके बाद एक कलर हम लगा देते हैं। उसके पहले एक सेल पैडिंग जो होगी हमारी 5 और सेल स्पेसिंग जो हमारी होगी 5। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो कर देते हैं यहाँ पर सब देख सकते हैं कि दोनों तरफ से सेंटर में आ गया। और ये हमारा गैलरी सेक्शन हो गया। इसके बाद इसको हम करेंगे एंकर टैग के अंदर। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एंकर टैग। और ये लिंक तब शो होगी जब हम दूसरा वेब पेज इसके अंदर लिंक करेंगे। सो वो तो मैं आपको बाद में लास्ट में सिखाऊंगा, लास्ट पार्ट में। और आपको जो भी ये सेक्शन में क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लिंक हो गया। आज के सेशन में इतना ही। और आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम एक अचीवमेंट सेक्शन बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज आप सबको जो हमारा है अचीवमेंट सेक्शन वो बनाकर दिखाऊंगा। और ये हम ओनली HTML लैंग्वेज को यूज करके ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, उसका हम अचीवमेंट सेक्शन तक पहुंचे हैं। तो मैं आज आप सबको वो बनाकर दिखाऊंगा। और जो भी नए व्यूवर्स हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम बनाकर दिखते हैं। सबसे पहले वो हमारा हेडिंग है वो बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। ये मैंने कर लिया कॉपी। उसके बाद ये हो गया। यहाँ पर
मैं जो हमारी आईडी है जो मैंने न्यू बार में लिंक की थी वो आईडी को मैं कॉपी करके यहाँ पर लिखूंगा। जैसे कि ये अचीवमेंट्स है, जो न्यू बार में हमारा जो है वो लिंक हो गया। जो हमारा टेक्स्ट था कि अचीवमेंट सेक्शन का जो हमारी लिंक थी, आईडी थी, वो ये हमारा आ गया अचीवमेंट सेक्शन का हेडिंग। उसके बाद हम बनाकर देखते हैं कि अचीवमेंट कैसा होता है। अचीवमेंट यानी कि आपको पता होगा कि आपके जो लाइफ में अभी तक की जो भी नई अचीवमेंट होगी वो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँगा। उसके बाद tr td, इसके बाद यहाँ पर मैं ये टैग का यूज करूँगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपकी अचीवमेंट लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोरम इप्सम। जो हमारा मैथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये मैं तो ये डमी टेक्स्ट का यूज अभी के लिए कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी अचीवमेंट अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टीडी बना दूंगा। और यहाँ पर एक इमेज शो कराऊंगा। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा जो अचीवमेंट सेक्शन है वो हो गया रेडी। इसके बाद मैं इसको कलर दे दूंगा, इसको टेबल को सबसे पहले तो मैं यूज करूंगा वो HTML कलर कोड। ही अच्छा दिखेगा। आप अपने हिसाब से कलर का जो भी चॉइस है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप मुझे इस सेक्शन में जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट दे दूंगा। जो कलर है वो तो हमारा ब्लैक ही होगा। उसके बाद खत्म होगा यहाँ पर। दो मिनट आप अपने हिसाब से इस कोड को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए करा कि
मुझे ये आसान हो इसलिए। ओके, सो ये हमारा अचीवमेंट सेक्शन हो गया रेडी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जो कॉन्टेक्ट है वो कैसे सेक्शन बना सकते हैं। कंटेक्ट और कंटेंट, जो हमारा कॉन्टेक्ट का जो कंटेंट है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 8 ऑफ द HTML लैंग्वेज यूज्ड टू मेक पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमने अचीवमेंट सेक्शन बनाया था, और आज हम देखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो हम कोड एडिटर को ओपन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक टेबल। उसके बाद एक tr और उसके बाद एक td, और यहाँ पर मैं जो हमारा फॉर्म है वो लिख देता हूँ, फॉर्म टैग, और उसके अंदर एक लेबल, और यहाँ पर लेबल के अंदर लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर इनपुट के यहाँ पर टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में दे दूंगा एंटर योर नेम। और इस प्रकार हम इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर BR लिखूंगा, यहाँ पर BR। उसके बाद टेबल को अलाइन दे दूंगा सेंटर, कॉपी करूंगा। यह होगा ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, प्रोग्राम मेनू और सबमिट बटन। यहाँ पर लिखूंगा ईमेल, यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड के बाद यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईमेल, यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर वैसा क्या वैसा ही। अब इसके बाद इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पर नहीं, और इन सभी जगह पर यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड लिख दूंगा। सो ये इस प्रकार का जो हमारा फॉर्म है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मैं यहाँ पर कंट्री शो कराना चाहता हूँ कि यूजर की जो भी कंट्री है वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही इसका कोड किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा था इसलिए।
और यहाँ पर मैंने एक जो सिलेक्ट और रिक्वायर्ड है वो करके रखा ही हुआ था, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आ गया। और यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखना भूल गया था, मैं हेडिंग लिखना, तो यहाँ पर मैं अपना हेडिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इसको, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद जो हमारा यह टेबल है वो बनकर हो गया रेडी। और यहाँ पर मैंने BR थोड़ी ज्यादा ही दे दी लगती है मुझे। तो यहाँ पर तो और इस प्रकार ये जो हमारा टेबल है वो बनकर रेडी हो गया है। बस सिर्फ ये जगह किसकी है उसको पता लगाना है। यहाँ पर मैं इसको पहले तो ये कर दूंगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। नहीं, यहाँ पर तो सभी जगह अच्छा ही है। इसके बाद इसको हम बैकग्राउंड देकर देखते हैं कि कहाँ पर हमारी जो है वो बोल है। तो यहाँ पर मैं HTML हेक्स कलर कोड लूंगा, यहाँ पर इसको यूज करूंगा, यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया रेडी। सो ये स्पेस किसकी आ रही है वो अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, जो ये हमारा बिहार लिखा है हमने उसकी वो स्पेस है। सो इसके लिए हमको बिहार नहीं लिखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक TR को ले लिया है, इसलिए। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमें बिहार लिखना ही है जो हमने सबसे पहले हटाया था। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कॉन्टेक्ट सेक्शन बनकर रेडी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक सबमिट बटन बना देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सबमिट और इसकी जगह वैल्यू दे देता हूँ कॉन्टेक्ट और इसको हटा देता हूँ। और इसकी जो भी वैल्यू है मैं उसको दे दूंगा लाइन। सो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको बनाकर रेडी कर दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया है रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर हम अपना नेम लिख सकते हैं, अपना ईमेल, यहाँ पर अपना पासवर्ड, अपना यूजर नेम और अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस प्रकार हमने एक कॉन्टेक्ट सेक्शन बना दिया
और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोकेशन और फुटर जो होता है सेक्शन वो कैसे बना सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले से ही बता दिया। सो इस चैनल के जो भी नए व्यूवर्स हो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बना के कैसे यूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोकेशन सेक्शन को बनाकर देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फुटर की जो भी वो सेक्शन है वो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो कोड एडिटर में चलते हैं और उसके बाद जो हमारा हेडिंग था उसको कॉपी करके वो हम बना देते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा टेबल खत्म हुआ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 मिनट यहाँ पर और यहाँ पर इसको कर दूंगा लोकेशन। और जो मेरी नेवबार की जो आईडी थी वहां पर भी मैं लिख देता हूँ लोकेशन। वहां पर तो लोकेशन लिखा हुआ ही था। सो इसके बाद मैं एक टेबल को क्रिएट करूंगा और उसके बाद एक टीआर लिखूंगा और उसके अंदर मैं एक टीडी को यूज करूंगा जो मैंने पहले से ही यहाँ पर बनाया हुआ था। और इस लिंक को आप कैसे यूज बना सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जो गूगल मैप है वहाँ पर जाना है और आपकी जो भी ऑफिस है या फिर आप जिसका भी अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में जो लोकेशन डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल मैप के एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पर जो यूआरएल होता है उसको कॉपी करके यहाँ पर आई फ्रेम में लगा के आपको जो हाइट और विड्थ होती है वो आपके हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको रन करेंगे तो ऐसा आउटपुट मिलेगा। मैंने अपने हिसाब से इसको किया है। सो इसके लिए मैं इसको अलाइन सेंटर कर दूंगा। सबसे पहले मैंने जो भी लोकेशन डाला हुआ था वो मैंने अपने हिसाब से रख दिया। सो आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फुटर जो सेक्शन है वो बना सकते हैं। सो इसके लिए हमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी ने इसको देखा ही होगा। सो इसके लिए इसके बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर टीआर और उसके अंदर टीडी के अंदर मैं कॉल स्पैन को कर दूंगा 14 क्योंकि इसकी जरूरत 14 की होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने माइक रिज्यूम वाला जो लोगो बनाया था उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और इसका बीजी कलर दे दूंगा मैं ब्लैक। अब इसके बाद टीआर बनाऊंगा टीडी और टीडी के अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो फॉन्ट के अंदर की कलर वाइट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख दूंगा एंकर टैग, क्योंकि आप अपने हिसाब से जो भी फुटर में आया मतलब कि लिंक और जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ जो एग्जाम्पल होता है उसका यूज किया है। आप अपने हिसाब से 2 मिनट
आप अपने हिसाब से जो आइकन होता है वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइकन की जगह नहीं दी है, तो आप लास्ट सेक्शन में मतलब क्या मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम ये बनाकर दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे आ गया, और यहाँ पर मैं अलाइन सेंटर इसको दे दूंगा। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दिया लिखना है दिया। यहाँ पर जगह ही देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर की जगह देने की जरूरत ही नहीं है। अलग ही टेढ़ी में मैं बना कर दिखता हूँ, और इसको कॉपी करके यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको एंकर टैग में लिखूंगा, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूंगा, और उसके बाद इस प्रकार मैं इसको बना दूंगा, और अलाइन इसको सेंटर ही दे दूंगा। इसके बाद इसको हटा दूंगा, और टेबल को भी सेंटर में ले दूंगा। अब इसके बाद इसको सेल पैडिंग दे दूंगा 2 दे दूंगा सबसे पहले के लिए। सबसे पहले अब इसके बाद इसको सीधा मैं 60 कर देता हूँ, और सेल स्पेसिंग कर दूंगा 3। और इसके बाद इसको मैं कॉपी करता ही जाऊंगा। सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आप आइकन जो आप अपने सोशल मीडिया के आइकन है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा फुटर सेक्शन, और ये हमारी पूरी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो खत्म हुई। अब लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर कि गैलरी सेक्शन वो है, वो उसको क्लिक करके हम आप सभी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कैसे ये स्लाइड होती है कि दूसरी जो होती है इमेज वो आएगी। सो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली HTML का ही यूज करके। सो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय दोस्तों। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया, और मैं आज आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको गैलरी सेक्शन को कैसे अपडेट वर्जन में बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बात की थी।
सो मैं इस चैनल का जो HTML वेबसाइट का ओनली HTML यूज टू मेक वेबसाइट का जो लास्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर का जो अपडेट वर्जन है वो हम बना सकते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर तक सभी जो हमारा नेव बार था और नेव बार से लेकर फुटर तक सब कुछ मैंने आपको बना के आपको दिखा दिया था। सो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा गैलरी सेक्शन का जो अपडेट वर्जन है वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। सो इसके लिए मैंने पहले से एक कोड तैयार किया था, क्योंकि मैं आपको ये भी बनाकर दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना सब कुछ बनाकर दिखाया था। मैं आपको इसके लिए हमको एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी gallery.html करके, और इस गैलरी HTML को हम अटैच करेंगे जो हमारा सारा सेक्शन था। उस फाइल का जो गैलरी सेक्शन था उसके अंदर की जो इमेज थी वहाँ पर हमने पहले से ही एंकर टैग का जो एड्रेस था वो हमने खाली रख कर दिया था। तो इसमें मैं आपको जो नई फाइल थी उसका पाथ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम गैलरी वाले फाइल में आ गए और ये सारा कोड आप देख सकते हैं। आपको इस प्रकार कोड लिख देना है आपके जो कोड एडिटर है उसमें। सो पहले मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसको अलाइन राइट दिया, उसके बाद एक TD लिया और उसको रोज पेन 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रोज था वो 3 जगह आ सकता था, इसलिए मैंने सबको एक जगह ही रख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक आई फ्रेम लिया और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने जो हमारा राइट साइड का जो था वो बनाकर दिखा दिया मैंने आपको। सो अब इसको शांति से देख सकते हैं कि ये कोड कैसे हम रन कर सकते हैं। सो इसके बाद मैंने एक TD बनाकर इसका जो होता है वो कर दिया, मतलब कि जो इमेज है वो रख दी। आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज थी। उसके बाद एक और TR लगा के मैंने जो हमारा कोल स्पान है वो मैंने 4 कर दिया, कि यहाँ पर जो हमारा कोल स्पान है वो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। सो इसको हमको कैसा करने का था कि हमको करने का था कि जो हमारा इमेज है वो हमारा सेंटर में आ जाए। सो इसलिए हमने रो स्पान 4 दिया है। उसके बाद मैंने एक प्रीव्यूज और नेक्स्ट बटन दे दिया है। सो ये था हमारा इमेज सेक्शन का जो मैंने आपको पहले से कोड करके दिखा दिया। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं आई फ्रेम। जो आई फ्रेम हमारी जो बनाने की है यहाँ पर वो हम बनाने जा रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले मैं जो HTML का कॉमन कोड है वो लिख देता हूँ। यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ गैलरी। उसके बाद एक टेबल क्रिएट करूँगा, उसके बाद एक TR और उसके बाद एक TD, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉपी कर दूंगा जो हमारा पहले से ही था माय रिज्यूम वाला, क्योंकि यह हमारा फॉन्ट है उसको इस प्रकार से ही करने का इसलिए। और उसके बाद रिज्यूम की जगह में लिख देता हूँ माय गैलरी। उसके बाद एक और TD लगा कर लिखता हूँ, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इमेज। सो इमेज के लिए मैं फिर से वही वेबसाइट में जाऊंगा, वो वेबसाइट का कोड है उसमें, और उसके बाद इसको मैं कॉपी कर दूंगा। उसके बाद एक PRTD, उसके बाद इसको कॉपी कर दूंगा।
एक काम करता हूँ, सभी को इस प्रकार ही कॉपी कर दूंगा। उसके बाद फिर से क्लिक, उसके बाद यहाँ पर 2 मिनट, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर मैं इस प्रकार इमेज को ला दूंगा। आप अपने हिसाब से इमेज रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी इमेज का एड्रेस नहीं देता, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और यहाँ पर PR1 और PR2। JPG नहीं होगी इसलिए मैं इसको 6 ही दे देता हूँ और यहाँ पर 2। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका एड्रेस iframe1.html। लगभग से तो नहीं आएगा, आ गया अच्छी बात है, पर ये हमारा होगा सेंटर में, तो इसके लिए मैं इसको करूँगा अलाइन सेंटर। और उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस प्रकार मैंने इसको दे दिया है। सो इसके बाद बीजी कलर दे देता हूँ लाइट पिंक। उसके बाद यहाँ पर टीडी में भी दे देता हूँ बीजी कलर लाइट पिंक। हाँ, वहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है। बीजी कलर ओके। सो हमने वो एक भूल कर दी, वो है हमने TR अलग अलग नहीं लिया। ओहो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार। हम 2 मिनट में इसको लिख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं टीडी को कर दूंगा अलाइन सेंटर। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो अपडेट वर्जन था इमेज का, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो होगा, प्रीवियस पर वो आप अपने हिसाब से नेक्स्ट पर बटन करके न्यू फाइल ओपन करके इसका कोड कॉपी करके आप दूसरी इमेज लगा देना, तीसरी चौथी, आपको जो पसंद है उस प्रकार हम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं एंकर टैग लगाकर और यहाँ पर वो जो हमारा मेन फाइल था उसका पाथ दे दूंगा। सो इसके लिए मैं लिख दूंगा HTML website.html। आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा। ओह अच्छा, ये तो वहाँ पर आ गया, यहाँ पर नहीं डालने का था हमें। ओके, सो हम डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि वो था iframe और iframe में लिंक कॉपी करेंगे, मतलब कि एंकर टैग में डालेंगे तो वो iframe में ही खुलेगा। हमें कहाँ पर खोलने का है? हमें खोलने का है
पूरा पेज में। सो इसके लिए मैं दूसरा जो माई गैलरी वाला था उसमें मैं कॉपी कर देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर गैलरी में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे डालने का नहीं था। 2 मिनट, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। कहाँ पर था? हाँ, यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर डाल दूंगा आई फ्रेम नहीं, HTML वेबसाइट। आप जो भी फाइल से आपने पहले जो फाइल थी वो सेव की होगी उसका ही आप पार्ट डाल देंगे। ओके, कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रही है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने गैलरी का अपडेट वर्जन बना दिया। आप देख सकते हैं ये हो गया, उसके बाद ये। सो यहाँ पर हुई हमारी HTML का जो कोर्स था वो खत्म। और नई जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो हम मिलते हैं CSS का लेक्चर लेके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।